हम बात करते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव के कार्य के बारे में। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि क्या होता है, हम उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कर्मचारी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, तो उनकी जो डे टू डे फंक्शंस है, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है हर कर्मचारी का टाइम ऑफिस, टाइम रिकॉर्ड, यानी कि अटेंडेंस। अटेंडेंस ये नहीं होता वो आया चला गया, नहीं, उसका टाइम, हाफ डे, फुल डे, कितने बजे आ रहा है एक एक एम्प्लॉय का। चाहे किसी फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन उनके टाइम रिकॉर्ड को एचआर डिपार्टमेंट को मैनेज करना होता है। आजकल तो बायोमेट्रिक सिस्टम भी है, आपने देखा होगा कि नॉर्मली आप पंच करते हैं और आपकी मशीन से तनख्वाह बनती है, तो वो सारा मैनेज करना, फिर उसमें लीव की पोस्टिंग करना, एम्प्लॉय के लीव रिकॉर्ड में उसने कितनी छुट्टियां कमाई हैं, अर्जित की हैं, और उसको उसकी आवश्यकता के हिसाब से जब वो अप्लाई करता है ना, एप्लीकेशन के कंपनी की पॉलिसी में जो एप्लीकेशन है, फिर उसको छुट्टियां देना, वो भी एचआर का काम है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि डे टू डे एचआर का जो मेन काम होता है वो होता है हाउ टू मैनेज मैन इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हम देखते हैं किसी भी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में मेनली जो एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की जो हम बात करते हैं, तो उसमें ऊपर आते हैं आपके एचआर मैनेजर या एचआर हेड। एक मैं जनरल आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। फिर एएम, उनके डाउन में फिर एचआर एग्जीक्यूटिव, और उनके डाउन में आते हैं आपके टाइम कीपर या एचआर असिस्टेंट। तो देखिए, एचआर एग्जीक्यूटिव एक एचआर डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी की जितनी भी एचआर पॉलिसीज होती हैं, जितने फंक्शंस होते हैं, तो जो एचआर मैनेजर हैं वो एग्जीक्यूट करवाते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव के माध्यम से। ठीक है, तो इनका मेन क्या काम होता है? सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में ये असिस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जितनी भी भर्ती होती हैं तो वो एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा ही होती हैं, है ना, चाहे कोई भी सिस्टम हो, बट जो एक केंद्र होता है उसका एचआर डिपार्टमेंट होता है। बायोडाटा बैंक को रखना, बायोडाटा स्क्रीनिंग करना, फिर इंटरव्यू बुलाना, फेस टू फेस, फिर ऑफर लेटर देना, फिर ज्वाइनिंग करवाना, तो इन सारे कामों में कौन असिस्ट करता है? एचआर एग्जीक्यूटिव। फिर आती है ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी, यानी सिलेक्शन का पार्ट है। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी में क्या होता है? कोई न्यू ज्वाइनी आ रहे हैं तो उनका डॉक्यूमेंटेशन कराना, उनकी फाइल तैयार करना, पर्सनल फाइल, उसके बाद उनका इंडक्शन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होता है उसको भी एग्जीक्यूट करवाना, उसको शेड्यूल करवाना, फिर उसका जो है फीडबैक लेना, उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना, तो ये उनको एम्प्लॉय कोड देना, है ना, एम्प्लॉय आईडी कार्ड देना, तो ये सारे काम होते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव के। उसके बाद आता है आपका अटेंडेंस, लीव एंड सैलरी। देखिए, फिर चाहे मैनुअल सिस्टम हो या टाइम पंचिंग मशीन और पेरोल सिस्टम हो, हर एक एम्प्लॉय की अटेंडेंस की मॉनिटरिंग करना, लीव की पोस्टिंग करना, फिर तनख्वाह को बनाना, तनख्वाह को बंटवाना, पे स्लिप्स बांटना, ये सारे काम जो है एचआर एग्जीक्यूटिव को करने होते हैं। फिर आता है आपका पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेचुटी एक्सेट्रा। ठीक है, फिर पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेचुटी, इसमें ये सब एक एक्ट रूल्स है, तो इनको रूल के अनुसार करना, तनख्वाह में से पीएफ, ईएसआई का एम्प्लॉय का डिडक्शन करना, मालिक का कंट्रीब्यूशन चार्ट तैयार करना, फिर इनको चालान के माध्यम से डिपॉजिट करना, फिर एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट प्रोवाइड भी करना, तो ये सारे काम, और बोनस, ग्रेचुटी, ये सब देखने का काम जो है वो एचआर का एग्जीक्यूटिव का होता है, जो अपने मैनेजर के डायरेक्शन या गाइडलाइन के हिसाब से इस काम को करते हैं। फिर आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल आज के समय में एचआर डिपार्टमेंट का बहुत ही जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि इसके माध्यम से जो है कर्मचारियों की परफॉर्मेंस को आंक करके उनको अगर कहीं ट्रेनिंग देती है तो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो उनको अच्छी परफॉर्मेंस है तो उनको इंक्रीमेंट या प्रमोशन का अवार्ड दिया जाता है। तो एचआर हेड जो है वो सभी संबंधित जितने डिपार्टमेंट हैं, एचओडीज हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके
परफॉर्मेंस जो भी कंपनी की पॉलिसी है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, वो ये सारा काम करते हैं अंडर द काइंड कंट्रोल ऑफिस HR हेड और मैनेजर, राइट। देन कम टू T&D, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए कंपनी में जो भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है, काफ़ी टाइम हम हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग देते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई नई मशीन आ गई है तो उसकी ट्रेनिंग देना, और अगर हमारी कंपनी ऐसी 8201 से सर्टिफाइड है, ISO से किसी प्रिंसिपल से सर्टिफाइड है, या कोई बाहर का कोड ऑफ कंडक्ट है, तो तरह तरह की ट्रेनिंग जो है हमें वो अकॉर्डिंगली देनी पड़ती है। तो इस सारे काम को जो है वो HR एग्जीक्यूटिव अपने HR हेड या मैनेजर के काइंड कंट्रोल और गाइडलाइन और कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से ये सारे काम डेली बेसिस पे एग्जीक्यूट करते हैं। फिर आता है आपका ग्रीवांस रिड्रेसल। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है HR एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि जो एम्प्लॉय है उनकी जो सामने से डीलिंग होती है वो केवल एम्प्लॉय की होती है, वो HR एग्जीक्यूटिव से होती है। तो जो छोटे छोटे ग्रीवांस डे टू डे बेसिस पे जो रेज होते हैं, जैसे कोई कर्मचारी आता है, मेरी छुट्टी क्यों नहीं एडजस्ट हुई भाई, मेरी तनख्वाह कैसे कर गई, लीव विदाउट पे कैसे हो गया, मेरे खाते में छुट्टियाँ हैं, आज मेरी पंचिंग नहीं आई तो मैंने नोट कराया है तो प्लीज़ उसको नोट कर लीजिएगा। काफ़ी ऐसे छोटे छोटे, तो जिसको HR एग्जीक्यूटिव को स्टार्टिंग में ही ख़त्म करना होता है, नहीं तो वो फिर बड़ी बन जाती हैं। अगर वो नहीं हो पाती हैं तो कंपनी का एक ग्रीवांस रिड्रेसल प्रोसीजर सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है HR मैनेजर के जो भी डायरेक्शन होते हैं उसके हिसाब से HR एग्जीक्यूटिव ग्रीवांस रिड्रेसल में जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका एग्जिट फॉर्मेलिटी। देखिए कोई भी कर्मचारी छोड़ के जाता है, उससे लिखित में त्याग पत्र लेना, उसका NOC ऑब्टेन करवाना, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट से। फिर उसका फुल एंड फाइनल हिसाब बनाना, कभी कभी तो उसका एग्जिट इंटरव्यू भी लेना होता है, भाई क्या कारण है छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सारे काम एग्जीक्यूट कराते हैं वो HR एग्जीक्यूटिव कराते हैं अपने हेड के गाइडलाइंस के अनुसार, ठीक। अब सबसे इम्पोर्टेंट अदर काम, अदर में कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती है, कहीं कैंटीन होती है, कहीं पे जो है वॉशिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, प्लस हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क होते हैं, तो ऐसे क्लीनलीनेस देखना, लाइटिंग देखना, फैक्ट्री के राउंड लगाना और वर्कर के वेलफेयर को देखना, कैंटीन को देखना, तो इसमें भी HR एग्जीक्यूटिव का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हमने इस तरह से जाना कि HR डिपार्टमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी जो होती है वो HR एग्जीक्यूटिव की होती है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में ये बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स। जो भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि HR एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है, होप सो कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा और इससे कुछ आपको इम्पोर्टेंट गाइडलाइन संबंधित मिलेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।